प्रथम ऋषभ जिनका परी सन्मति चरण त्रिगण भवतम दुरित दिने वाणी जिन मुख तेरी परिजन दीपिका अक्षर पद में विस्तरी करी सकल कल्याण गुरु गण धर गुण धर सकल प्रचुर परयो व्रत तप धर तनु लगन कर वंदो वृष शिर व्रत तप धर तनु लगन कर वंदो वृष शिर त्रिभुवन तिलयं देवं वन्दे तातिवनिन्द परिभोजं मोक्षं अनुपीना अवियजन जननीयो त्रिभुवन तिलक क्षत्रिय देव श्री को परिणामने करूं शाय को सुखे कार्य कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक की ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ द्वादश तप के प्रकरण में शुक्ल ध्यान की चर्चा अपनी चल रही है। शुक्ल ध्यान की चर्चा चल रही है, जिसमें से शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद हैं, 4 पाए हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं शुक्ल ध्यान के? बोलिए सुमन जी। पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, फिर है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, फिर है विपरीत क्रिया अनुवृत्ति। सूक्ष्म क्रिया भी अप्रतिपाती है। अप्रतिपाती। बोलिए आभान। वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, विपरीत क्रिया अनिवर्ती। आशा आंटी बोलेंगे? बोलिए। जो जो उसका भाव है वही नाम है। दो तो हो ही गए होंगे ना यार। पृथकत्व वितर्क विचार है ना, और फिर क्या है, फिर भूल जाती हूँ मैं तो बार बार में। वो पृथकत्व है तो ये एकत्व है। हाँ, वो क्या कहता है, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, है ना। और क्रिया में से आ निकलता है तो संधि से प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, और व्युत्पन्न क्रिया निवृत्ति या अप्रतिपाती। वहां पे भी अनिवर्ती नहीं निकलेगा, व्युत्पन्न क्रिया अप्रतिपाती, व्युत्पन्न क्रिया अप्रतिपाती। ठीक, बोलिए अर्चना जी। तत्व वितर्क अविचार, एकत्व वितर्क। क्या बोला? सुन नहीं पाई। अविचार। हाँ, आपने अविचार बोला। पृथक। आप बोलिए पहले एक बार तो।
पृथक वितर्क विचार। विचार पृथक, पाठ किस दिन लोग संक्रांति है, तो वहां संक्रांति हो रही है तो वो विचार। अच्छा, पृथक वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और व्यपरत क्रिया अप्रतिपाती। अनिवर्त अनिवार्य। अभी आगे के दो तो अभी अपन आज समझेंगे। अभी दो का स्वरूप तो अपना हो गया है लगभग। देखिए, पृथक्त्व वितर्क विचार यानी अलग अलग पदार्थों संबंधी, और वितर्क का मतलब है शुभ ज्ञान के माध्यम से, और विचार मतलब जहाँ पे अर्थ व्यंजना योग में संक्रांति या परिवर्तन होता है। तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जहाँ अलग अलग पदार्थों में उपयोग एकाग्र होकर और अलग अलग ही प्रकार से, यानी जहाँ पे अर्थ व्यंजन और योग के माध्यम से जहाँ परिवर्तन होता है, ऐसे शुक्ल ध्यान को पृथक वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान कहते हैं। तो शुक्ल ध्यान की परिभाषा वो तो है ही कि जहाँ गुणति विशुद्ध है, कर्मों का उपशम अथवा क्षय है, और क्लेशाभिजा शुक्ल है। ऐसी स्थिति के साथ में जहाँ पर वो स्थिति तो है ही, उस स्थिति के साथ में जहाँ अलग अलग पदार्थों के माध्यम से शुद्ध ज्ञान प्रवर्तन कर रहा है, और ये संक्रांति भी वहां पे बराबर चल रही है। इसका मतलब क्या है कि अभी वहां वो इतना शार्प नहीं है उपयोग। इसके लिए जो शास्त्रों में उपमा दी है भगवती आराधना आदि ग्रंथों में, कि सर्वार्थ सिद्धि में भी दी है, कि जैसे ब्लंट कोई अपना चाकू हो, कुल्हाड़ी हो, ब्लंट मतलब भौतरा क्या बोलते हैं ना, इसमें धार नहीं है, भौटा हो गया है। तो जिसमें धार नहीं है, ऐसे किसी चक्कू से या कुल्हाड़ी से हम कुछ काटना चाह रहे हैं, तो क्या कैसे होगा कि कटता तो है लेकिन टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता है, धीरे 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 आप कैंची में धार कम है तो धीरे खिसका के कुछ अपन कोशिश करते हैं तो कर जाते हैं, लेकिन वो टाइम लगता है। तो इससे इसमें भी ये जो पहला शुक्ल ध्यान है और इसमें संक्रांति हो रही है, पर इस शुक्ल ध्यान की शार्पनेस कम है। तो इसके कारण जो वो इसका जो मतलब जो काम हो रहा है कर्मों के क्षय का, वो धीरे धीरे होता है। और एक शब्द वहां दिया कि वो अपर्याप्त उत्साह वाला है। वहां पे ये पहले शुक्ल ध्यान वाला जो जीव है ना, उसमें अभी उत्साह की कमी है। अब बताओ, श्रेणी की दशा है और शुक्ल ध्यान कर रहे हैं, फिर भी कंपैरिजन कर रहे हैं ना, बात आगे वाले की अपेक्षा अभी इसमें उत्साह की कमी है। उत्साह की कमी वर्ड दिया, और ये बहुत शस्त्र ऐसा शब्द यहाँ पर दिया है। देखिए इसमें दिए हैं, देखिए। हाँ, ये दिया है, इसमें नोट्स में भी दिया है कि जैसे भौतरे शस्त्र से वृक्ष बहुत काल में छीला जाता है, उसी प्रकार इसमें मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का बहुत समय में उपशम अथवा क्षय होता है। अब है दूसरा शुक्ल ध्यान। दूसरे शुक्ल ध्यान में क्या है? दूसरे शुक्ल ध्यान में वो शार्प हो गया है, तो इसके लिए यहाँ उपमा दी है कि इसमें लिखा नहीं है मैंने नोट्स में, कि वो जिस तरह से तीक्ष्ण धार वाला जिस तरह से कोई शस्त्र होता है तो वो तुरंत ही वो काम करता है, ऐसे ही जो एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान है, वो कर्मों का शीघ्रता से क्षय करता है। यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है और वो शीघ्रता से क्षय करता है। और कल एक बताया था कि किस तरह से है, यहाँ अविचार है, तो जिस तरह से मणिदीप की जो ज्योति होती है, तो मणिदीप है वो कंपायमान नहीं होता। अपना जो नॉर्मल दीपक है वो हवा से कंपायमान होगा, लेकिन ये जो अगर मणिदीप है तो कितनी हवाएं चलो वो कंपायमान नहीं होता है। ऐसे ही ये शुक्ल ध्यान मणिदीप की भांति होता है।
और जो अपन मतलब तत्वार्थ सूत्र आदि की परंपरा में जो पहला शुक्ल ध्यान वाला है वो तो प्रतिपाती भी है क्योंकि 11वें गुण स्थान तक है, और दूसरा शुक्ल ध्यान वाला अप्रतिपाती है। उस परंपरा में जो ये अपन पढ़ रहे हैं उसमें दूसरा शुक्ल ध्यान वाला अप्रतिपाती, और जो धवला का अपन ने परसों पढ़ा था तो वहां पे पहला और दूसरा दोनों को ही, क्योंकि अगर दूसरा शुक्ल ध्यान वहां 11वें में भी ले रहे हैं तो 11वें की अपेक्षा से उसको भी प्रतिपाती वहां पर कहा है। पर 12वें वाला जो दूसरा शुक्ल ध्यान है, 12वें वाला तो प्रतिपाती नहीं। ये ऐसे भी हो सकता है, काल के सबसे मतलब अंत में होगा बाद में, जैसे बाद में काल का देगा हो गया ये हो गया, उससे पहले वाले में हो सकता है ना। पहले वाले में पहला शुक्ल ध्यान तो ठीक है, नहीं, दूसरा एक विकल्प में भी है ना, समय को, समय का भी तो अंतर होगा ना, जैसे एक समय बोल दिया एक समय में हो रहा है, कौन से गुण स्थान के लिए कह रहे हो? ये बाद में विस्तार में। तो 12वें गुण स्थान में तो कल भी मैंने कहा था कि प्रारंभिक दशा में हम पहला शुक्ल ध्यान मान लें, और यहाँ तो माना ही वही है ना, उस हिसाब से अंतिम समय में जो कहा है तो वो मैंने कल कहा ही था ये बात कि 12वें गुण स्थान का टोटल टाइम जितना है उसमें से अंत के समझ लो जो भी काल है इस शुक्ल ध्यान का उतना टाइम छोड़ के बाकी टाइम में पहला शुक्ल ध्यान हो रहा है और लास्ट में दूसरा शुक्ल ध्यान हो रहा है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 11वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान वो धवला में कहा है ना प्रतिपाती, तो बात वहां है कि 11वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान कब होगा, कैसे होगा, वो बात है। तो वो तो फिर सभी उसके प्रयोजन और फल सभी बदल जाएंगे उस हिसाब से। तो अभी तो मतलब जो ज्यादा प्रचलित परंपरा है उसमें 11वें गुण स्थान में पहला शुक्ल ध्यान और 12वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान। पहले शुक्ल ध्यान वाला प्रतिपाती है, गिर भी सकता है, गिरेगा ही 11वें में पहुंच के तो, और दूसरे शुक्ल ध्यान वाला वो अप्रतिपाती है, वो गिरता नहीं। अब तीसरे भेद को कहते हैं, पेज नंबर 229 है, गाथा नंबर 484। केवल नाण सहावो, सुह में जोगम ही संठियो पाए, जमझायदि सजोगी जीर्णो, जमझायदि सगो जमझायदि सजोगी जीर्णो, तम तिदियम सुहम, तम तिदियम सुहम किरीयम च, केवल नाण सहावो, सुह में जोगम संटियो काए। कृति बोलिए। केवल नान सहावो, तुमे योगम हि संठियो पाए, जमझायदि सजोगी जीर्णो, तम तिदियम सुहम किरीयम च, जमझायदि सजोगी जीर्णो, तं तिदियं सुहम किरीयं च। देखो क्या कह रहे हैं, केवल नाण सहावो, केवल ज्ञान ही है स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव है ऐसे, नहीं जिनका केवल ज्ञान स्वभाव है ये। फिर सुहमे जोगम्मी संख्यो काय, सुहमे यानी सूक्ष्म, जोगम्मी यानी योग में, संख्यो यानी जो स्थित होते हैं, काय यानी काय, तो सूक्ष्म काय योग, इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। सूक्ष्म काय योग में जो स्थित होते हैं, जम यानी जो, झायदि यानी ध्यान करते हैं, सजोगी जिनो जो सहयोगी जिन, सहयोगी जिन यानी, सहयोगी जिन यानी
बोलिए विनीता आंटी, सहयोगी जिन यानी आवाज चालू करिए। अनंत परमात्मा 13वां गुण स्थान। 13वें गुण स्थान वाले अनंत परमात्मा वो सहयोगी जिन। तो जो सहयोगी जिन वो ध्यान करते हैं, तम यानी उनके, तिदियम यानी तीसरा, सुहम क्रियम, सुहम सूक्ष्म क्रिया, ये तीसरा सूक्ष्म क्रिया होता है, वो गाथा में उतनी जगह नहीं होती तो वो उतनी बात की। तो तीसरा शुक्ल ध्यान, ध्यान उसका नाम क्या है? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया जो तत्वार सूत्र में दिए हैं तो वो इकट्ठे संधि सहित दिए ना, तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती दिखता है पर वो क्रिया में से अ निकलता है तो बनता है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। और वो क्रिया शब्द भी नहीं, वास्तव में क्रिय शब्द है। तो क्रिय का अर्थ है योग, सूक्ष्म योग। सूक्ष्म यानी जो बादर नहीं है, स्थूल नहीं है। बादर मतलब स्थूल नहीं है। दो प्रकार के योग, यद्यपि योग तो मन वचन का 3 प्रकार के हैं, लेकिन उसमें भी जो काय योग है वो 2 प्रकार का हो जाता है, एक तो स्थूल रूप से और एक सूक्ष्म रूप से। तो इससे पहले तक 13वें गुण स्थान में भी, पहले तो वहां मतलब 13वें गुण स्थान में कितने योग हैं? कितने योग हैं? कुछ लोग 1 दिखा रहे हैं, कुछ 2 दिखा रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब एक व्यक्ति 2 दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति 3 दिखा रहे हैं, बाकी लोग 1 दिखा रहे हैं। 13वें गुण स्थान में कितने योग हैं? 2। देखो वचन योग दिखता है कि नहीं, और काय योग विहार आदि होता है, वो तो 2 है ही। और मनोयोग वास्तव में तो नहीं है निश्चय से तो, लेकिन उपचार से मनोयोग भी कहा जाता है, क्योंकि द्रव्य मन का सद्भाव है और उसके योग्य वर्गणाओं का ग्रहण होता है, इसलिए उपचार से मनोयोग भी कहा जाता है। केवली भगवान भी मन नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान रूप मन नहीं है, तो वैसा वो मनोयोग सत्य असत्य उभय अनुभय मतलब मन के माध्यम से विचार रूप वो नहीं है, लेकिन उपचार से केवली भगवान के मनोयोग कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है। तो अपन 2 भी कह सकते हैं और 3 भी कह सकते हैं। बोलिए ममता। क्रिय का अर्थ क्या बताया था? सूक्ष्म क्रिय का क्रिय यानी योग, क्रिय अच्छा को या क्रिया भी कहो तो उसका अर्थ योग। ठीक। तो सूक्ष्म का मतलब क्या है? मीना चाची बोलिए, क्या कह रहे हैं? ये इसमें मैम जब सूक्ष्म काय योग में ही लिखा है इसमें भी, और प्रकाश जी छावड़ा में भी अरे काय योग ही मैं यहाँ का मना नहीं कर रही, अभी तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाके फिर यहाँ ला रही हूँ, अच्छा थोड़ा पीछे ले गई। ठीक। अरहंत भगवान के पूरे 13वें गुण स्थान में ये शुक्ल ध्यान चल रहा हो ऐसा नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो कहाँ से समस्या है? हाँ का पूरा 13वां गुण स्थान वो तीसरे शुक्ल ध्यान का नहीं है, ठीक है? अच्छा वो तीसरे हाँ हाँ, शुरू 13वें में फिर स्थान में कब कौन होगा सा रहेगा? वही मैं बताने के लिए आपको पीछे ले गई थी। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ। तो अरहंत भगवान हुए, अरहंत हुए, तो अभी अरहंत है, तो अभी 2 योग तो दिख ही रहे हैं, विहार होता है, वचन योग वाणी खिड़ती है, और उपचार से मनोयोग भी है, तो अभी तो सारे योग हैं। फिर क्या होता है? फिर वाणी रुक जाती है। अभी कल तो भगवान की वाणी चालू होगी। कल क्या है? वीर शासन जयंती, सावन की एकम। तो वो तो वाणी चालू हुई, और फिर रुकी कब? महावीर भगवान की वाणी रुकी 6 दिन बाद रुक गई क्या? अरे तिथि पूछ रही हूँ। धनतेरस के दिन धनतेरस के दिन, हाँ धनतेरस प्रसिद्ध चीजें है ना। हाँ धनतेरस के दिन, कल के दिन प्रारंभ हुई, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन 66 दिन बाद, इतने दिनों से संवत्सर में जा रहे थे, बैठ रहे थे और भगवान के दर्शन मिल रहे थे। कल के दिन से इस अभी वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान के माध्यम से हमको ये जिनवाणी उपलब्ध हुई, वो कल का दिन हुई।
अब वैसे तो सब मनाते ही हैं, मनाना है विशेष रूप से, मतलब अंदर से उत्साह होना चाहिए। मनाने का मतलब क्या है, बाहर से हम टांग टूंग कुछ करें वो तो है दुनिया को दिखाने का, अंदर से कुछ उत्साह होना चाहिए कि आज का दिन कुछ है। खैर वो तो प्रकरण अलग है। 1 मिनट में बात पूरी कर लूं। तो केवल ज्ञान हुआ, 13वें गुणस्थान में आ गए, तो अभी तो योग चल रहे हैं। और जितना काल है 13वें गुणस्थान का काल, तीर्थंकर यदि हैं तो मिनिमम काल वर्ष पृथक, तो मतलब कम से कम 3 वर्ष तो हो गई। और अगर सामान्य केवली है, तीर्थंकर नहीं है, तो अंतर्मुख भी हो सकता है। तो जो भी काल है उसमें पहले जितना भी टाइम है अंतर्मुख भी लें तो कुछ देर तो ये योग चलेंगे। और काय योग फिर मनोयोग का निरोध हो गया, मनोयोग तो मतलब उपचार से ही है। वचन योग का भी निरोध हो जाता है, वो वाणी रुक गई। उसके बाद में वो बादर काय योग जो चल रहा था, काय मतलब काय योग भी बादर और सूक्ष्म के भेद से 2 प्रकार के करते हैं। तो बादर रूप से जो काय योग चल रहा था वो भी रुकता है, और बादर काय योग रुककर वो सूक्ष्म काय योग में स्थित होते हैं, उनके ये तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। तो जब तक बादर काय योग है तब तक तीसरा शुक्ल ध्यान नहीं होता है। गुणस्थान वही 13वां गुणस्थान ही है। जैसे लोग को हम बादर लोग और सूक्ष्म लोग करते हैं कि नहीं विभाजन, बादर लोग कहाँ पर है, नवे गुणस्थान तक बादर है। नवे गुणस्थान का नाम ही है बादर, सांप्राय, शुद्धि संयत ऐसा करके। तो नवे गुणस्थान में बादर लोभ है और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ। ऐसे ही यहाँ पर 13वें गुणस्थान में ही मेजर टाइम में जितना भी काल है उसमें पूरे टाइम में लगभग थोड़ा ये इस शुक्ल ध्यान का अंतर्मुख काल छोड़ के वो बादर काय योग चल रहा है। और उसके बाद में फिर वो सूक्ष्म काय योग में स्थित होते हैं, तब ये तीसरा शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। ठीक है, समझ में आया मीना चाची? ठीक है, तो वो लिखा है वो गलत नहीं है, मैं जो बता रही थी वो भी गलत नहीं है। हाँ, तो दो ही शुक्ल ध्यान होते थे, लेकिन खाने बाद बादर सूक्ष्म शुक्ल ध्यान का नाम नहीं है, मतलब बादर सूक्ष्म योग का वेद कर रहे हो, काय योग। हाँ, मतलब दोनों में काय योग दोनों प्रकार की, बादल ही चलता है, बस वो जिस समय तीसरा शुक्ल ध्यान होना है तब वो सूक्ष्म योग में स्थित होते हैं। 1 कोटि पूर्व की आयु फिर 13वें में आएगी ना सूर्य के प्रति। 1 कोटि पूर्व की आयु जो मतलब होती है ना 13वें में होते बाकी में। अरे आयु तो उस जीव की है ना, नहीं जीव की है वो, मतलब पानी फिर सकती है ना 1 कोटि पूर्व। तो उसका 13वें गुणस्थान का काल ऐसे पूछे आप, आयु पूछ रहे हैं ना, आयु नहीं कहलाएगी। 13वें गुणस्थान का काल 8 वर्ष अंतर्मुक्तम, उत्कृष्ट काल 1 कोटि पूरी, 8 वर्ष अंतर्मुक्तम। तो सूक्ष्म यानी बादर से रहित, यानी अब बादर काय योग मतलब और तो योग है ही नहीं, काय योग बचा है, काय योग में भी वो बादर नहीं है, सूक्ष्म है। क्रिया यानी योग, तो सूक्ष्म का अर्थ सूक्ष्म बादर से रहित, और योग क्रिया यानी योग। और अप्रतिपाती मतलब जहां से अब गिरेगा नहीं, जहां से अब लौटेगा नहीं, वो अप्रतिपाती। तो जहां पर बादर काय का निरोध होकर सूक्ष्म काय योग में स्थित होता है और अब वहां से वापस गिरता नहीं है, ऐसा ये तीसरा शुक्ल ध्यान है। वैसे वाणी तो सर्वांग से फिरती है, तो फिर वचन योग भी मानेंगे इसमें। बोला ना वचन योग है हाँ, 13वें गुणस्थान में, 13वें में वाणी जैसे सर्वांग से तो फिरती है ना, तो ये कह रही हूँ कि वचन योग तो मानेंगे उस लेके। अरे सर्वांग से कीर्ति से आप क्या कहना चाह रहे, बस काय योग ही मानो वचन योग मत मानो, ऐसा कहना चाह रहे क्या? मतलब नहीं मतलब आप, चाहता हाँ कहने का मतलब यही ना। तो वो ऐसा देखो, मुंह से बोल रहे हो चाहे शरीर से नहीं हिल रहे हो, अनंत भगवान वैसे तो शरीर वो विहार हो रहा है, और विहार नहीं हो रहा जब विराजमान है तब कायोग होगा कि नहीं होगा उनके? अरे अभी जब ये शुक्ल ध्यान की अवस्था चल रही है तब तो स्थिति है ना ये, तब तो ना विहार कर रहे हैं, तो भी वो
योग का मतलब क्या बताया था, पहले दिन बताया था मैंने इस प्रीति से। हाँ, योग का मतलब परिस्पंदन होना और उसके निमित्त से वर्गणाओं का ग्रहण होना। तो काया में जो काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है और वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है। योग का काम क्या है? योग का काम है वर्गणाओं को ग्रहण करना, कर्म और नोकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना। तो वो काया के निमित्त से हो रहा है तो काय योग कहलाता है, वचन के निमित्त से हो रहा है तो वचन योग कहलाता है। और वचन भी खाली ये बोलने वाले ही वचन नहीं होते, अगर मुख केवली है उनके वचन योग हो सकता है कि नहीं, कि वो अंतर्जल्प रूप से भी उसके माध्यम से वो हो सकता है व्यक्ति। वहां अनंत दशा में अंतर्जल्प वगैरह वाली बात नहीं है। इसको तो खैर मैंने ऐसे उदाहरण में दे दिया मुख के लिए, इसको तो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी अपन चुप बैठे हैं तो वचन योग हो सकता है कि नहीं, अपने में समझो, वो भी वचन योग। ये तो बहुत, इनका टाइम पीरियड बहुत कम है, योग बदलते रहते हैं। अब हम बोल भी रहे हैं और मनोयोग चल रहा हो और मन से विचार भी चल ही रहा है ना साथ में। तो कभी अभी काया हिल रही है, तीनों योग एक साथ नहीं होंगे, एक समय में एक ही योग होता है। तो अनंत भगवान के अगर सर्वांग से वाणी खिल रही है तो भी उस समय काय योग भी हो सकता है, वचन योग भी हो सकता है। और वो वाणी खिलना रुक जाएगी तो वचन योग भी रुकेगा और उसके बाद में वो केवल काय योग बचेगा। मतलब इसके स्टेप्स हैं 13वें गुणस्थान के जो काम है, पहले पहले क्या क्या होगा। तो वचन योग रुकेगा, उसके बाद में काय योग बादर मतलब वो बचेगा, फिर वो बादर काय योग भी सूक्ष्म काय योग में कन्वर्ट हो। उसके बाद में फिर किस लिए ये शुक्ल ध्यान हो रहा है, तीसरा शुक्ल ध्यान क्या काम करेगा ये? तीसरे शुक्ल ध्यान का काम क्या है, बोलिए शशिवाल। योग निरोध के लिए। योग निरोध, योग निरोध इसका प्रयोजन है। अभी वो सूक्ष्म भी बचा है ना, उसको भी रोकना है। कर्मों, किसी कर्म का नाश नहीं हो रहा है। 13वें गुणस्थान में किसी कर्म का नाश नहीं होता है, 14वें में जाके होंगे सारी। 13वें में तो जितने कर्मों का नाश हुआ था उसका नाश करके 13वें में आ गए। अब जो कर्म बचे हैं 13वें में एक भी प्रकृति का नाश नहीं होता है। अब जो सारे काम प्रकृति 85 बची हैं वो सब 14वें में नष्ट होंगे। कर्मन की 63 प्रकृति नाशी, वो तो कहाँ नष्ट कर दी थी, 12वें के अंत में। तब हुआ 13वां गुणस्थान, और 13वें गुणस्थान में कुछ नहीं, अनंत भगवान ने कोई काम नहीं किया। और अनंत मतलब 13वें वाले अनंत भगवान ने। और 14वें गुणस्थान में अंतिम 2 समयों में, बस अंतिम 2 समयों में वो जितनी 85 कॉमन रूप से कहते हैं, किसी के 83 भी होती है जो तीर्थंकर नहीं हो, किन्हीं के आराधक नहीं हो तो 83 भी हो सकती है, और किसी के तीनों ही नहीं हो तो 82 भी हो सकती है। तो पर सामान्य रूप से 85 प्रकृतियां, वो 13 और 72 ऐसे करके उपान समय में 13 और अंतिम समय में 72 प्रकृतियां तब नष्ट होती है। तो वहां पे वो काम ये चौथे शुक्ल ध्यान का हो। तो इस तरह से अभी अन्व्याट पढ़ के पूरा करते हैं, फिर आगे चर्चा कल करेंगे बाद में। केवल ज्ञान ही है स्वभाव जिसका, ऐसा सहयोगी जिन जब सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर उस समय जो ध्यान करता है, वह तीसरा सूक्ष्म क्रिया नामक शुक्ल ध्यान है। सूक्ष्म क्रिया यानी सूक्ष्म योग है, उतना ही यहाँ नाम दिया है, वो अप्रतिपाती है। ऐसा गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। केवल नाण सावो सूह में जो गम्मी संटियो काहे, जमझायदि सजोगी जीर्णो तम तिदियम सुहम किरीयम च। जिनवाणी से बोलिए भी नहीं। दीदी मैं एक बात कह रही है, एक पढ़ा लिखा साइंस वाला आदमी मेरे साथ कोई बात पूछने वाला, वो ये ही पूछता है मेरे से कि योग का मतलब क्या है। मैं उसे कहती हूँ आत्मा का प्रतिस्पंदन, आत्मा के प्रदेशों का। उसके समझ में कुछ नहीं आता, बहस ही लगा रहा था। तो मैं ये कह रही कि योग माने संस्कृत में जुड़ना होता है, युज धातु से बना है। तो कर्म आके हमारे पास खड़े हैं,
वो जुड़ने के हिसाब से खड़े हैं। चाहे हम राग करेंगे तो जुड़ेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे तो नहीं जुड़ेंगे। लेकिन ये जो स्थान तक कर्म प्रकृति सामने खड़ी तो है ना, तो उसको युजमाने कर्म प्रकृति का जुड़ना बता दूं, गलत बैठ जाएगा। कर्म और फिर नो कर्म का भी साथ में, नो कर्म प्रगणाओं का भी मैं ग्रहण तो होता नए है। कर्म भी कह दूं, वो असलियत में ज्यादा ही पढ़ा है बच्चों की तरह। 70 बरस का समझ में ही नहीं आके दिया कल। मैंने कहा युज माने जुड़ना जरूर होता है, फिर भी कह रहा योग माने मेरे समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो मैंने कहा एक मैं शब्द के एक तो योग का मतलब कंपन नहीं निकलता है कहीं से अर्थ? नहीं, संस्कृत में भी नहीं निकलता शब्द ना, नहीं निकलता। नहीं निकलता। ठीक है। हाँ, धातुओं के हिसाब से नहीं निकल रहा था, तो मेरे को यही लगा कर्म के परमाणु खड़े थे ना, जुड़ने के लिए खड़े हैं ना, वो हाँ चिपकने के लिए खड़े हैं, तो ऐसे समझा। ठीक है, यही बात सोच रही थी। ठीक है। और वो मैं 2 दिन से बताना भूल रही हूँ, टाइम तो हो गया, लेकिन मैं बता देती हूँ। वो जो आप लोगों ने पूछा था ना, वो सिद्ध चक्र विधान का, मैंने कभी देख लिया था, लेकिन वो याद ही नहीं रहती बताने की। तो वो पुष्करार्ध लो, पुष्करार्ध सागर लो, ऐसा वर्ड है। तो उसको अर्थ वही समझना, पुष्करार्ध तक जितने सागर हैं, अर्थ ऐसा ही है। पुष्करार्ध तक, पुष्करार्ध सागर नाम तो किसी सागर का है नहीं, या तो फिर पुष्कर है। पुष्करार्ध तो सागर का नाम है ही नहीं। तो आधे पुष्कर द्वीप तक जितने समुद्र हैं, तो वही वही अर्थ आएगा कि लवण समुद्र, कालोदर समुद्र, और मतलब 2.5 द्वीप से ही सिद्ध हुए हैं, के बाहर से तो हुए नहीं। ऐसा ही अर्थ है। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जब से लिया चैतन्य मुझको सही ध्रुव धाम की नदी मेरी, मेरे ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। तेरा हुआ हरे कणी। जय उदय सामने जिनवाणी। माता की जय। आ, जय। जय श्री जय जय जय।